जैसे ही डॉक्टर ने ठंडी धातु की ट्यूब निकाली, अनगिनत नैनोबॉट्स चेहरे से होते हुए उस आदमी की आंखों के अंदर घुस गए। ये मशीनें 24 घंटे तक उसके शरीर को स्कैन करने के बाद पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती थीं और उन्हें चाहिए सारा बायोलॉजिकल डेटा मिल जाता था। जांच के रिजल्ट का इंतजार करते हुए वो हमेशा की तरह अपने काम वाले एरिया में चला गया। वहाँ वो अपने साथियों से उनकी बोरिंग जिंदगी की शिकायत कर रहा था। हर दिन वही खाना, बिना किसी पहचान वाली यूनिफॉर्म और शरीर में डाली जाने वाली अजीब न्यूट्रिशन वाली दवा। उनमें से किसी को नहीं पता था कि आखिर इसका असर क्या होता है। तभी बात करते करते एक लड़की अचानक जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे सपनों वाले आइलैंड का टिकट मिल चुका है। मेडिकल टीम उसे तुरंत एक खास कमरे में ले गई और आसपास मौजूद सभी लोग उसे खुशी से बधाई देने लगे। उस आदमी ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि मशीन की मरम्मत करनी है। तब उसके बॉस ने उसे चाबी दी और कहा कि जाकर इंजीनियर को ढूंढो। वो सीधा अपने दोस्त मैकॉर्ड के पास गया, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। वो हमेशा की तरह छुपकर शराब पीते हुए बातें करने लगे। वो सोच रहा था कि पूरी धरती जहरीली हो चुकी है, फिर भी मैकॉर्ड शराब कहाँ से लाता है। लेकिन जब भी वो पूछता, मैकॉर्ड चालाकी से बात घुमा देता और कहता कि उनकी ये सीक्रेट पार्टी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैकॉर्ड के जल्दी में बाहर जाने के बाद वो आदमी अकेला ऑफिस के आसपास घूम रहा था। तभी उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिला। जिज्ञासा में वो उसके पीछे चला गया। आगे जाकर उसने एक जिंदा तितली देखी। वो हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें हमेशा बताया गया था कि बाहर की दुनिया इतनी जहरीली है कि वहाँ कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। उसने मैकॉर्ड के छोड़े हुए छोटे कंटेनर में उस तितली को संभाल कर रखा और अपने कमरे में ले आया। फिर उसे फूलदान के अंदर छुपा कर रखने लगा। बाद में जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्डन को इसके बारे में बताया, तो वो भी हैरान रह गई और खुद उसे देखना चाहती थी। लेकिन तभी बड़े स्क्रीन पर अगले चुने गए लोगों की लिस्ट दिखाई गई। उसमें जॉर्डन का नाम था। आइलैंड पर जाना सबके लिए खुशकिस्मती माना जाता था, लेकिन उससे अलग होने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था। उस रात उसने एक डरावना सपना देखा। उसने यॉट, कारें और पानी में डूबती हुई जॉर्डन को देखा। घबराकर उठने के बाद वो तितली को घूरने लगा। अब उसे हर हाल में पता करना था कि ये जीव आखिर आया कहां से है। वो फिर उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार तितली मिली थी। उसे आजाद करके वो उसके पीछे पीछे वेंटिलेशन के रास्ते में घुस गया। काफी देर तक अंधेरी सुरंग में रेंगने के आफ्टर वो आखिरकार ऊपर की दुनिया में पहुंच गया। उसने एक गार्ड की यूनिफॉर्म चुराकर पहन ली और कमरों की तलाशी लेने लगा। तभी उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो लड़की जिसने अभी बच्चा पैदा किया था, अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेरहमी से मना कर दिया। उन्होंने उसके पैरों को बांध दिया और ड्रिप के जरिए कोई अजीब दवा उसके शरीर में डाल दी। कुछ ही देर में वो लड़की धीरे धीरे मर गई। तभी उसे समझ आया कि जिस आइलैंड को सब जन्नत समझते थे, वो असल में मौत की जगह थी। उसी वक्त एक नर्स बच्चे को लेकर पास वाले कमरे में गई। उसने छुपकर अंदर झांका और उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि वहां बैठी औरत बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिख रही थी जो अभी कुछ देर पहले मर चुकी थी।